हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू A2S एकेडमी अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ बायोलॉजी टीचिंग बाय जमाल सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड मॉडल पे, और आज हमारा उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, आइए जाने व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड which type of structure formed into plasma membrane. So dear students, structure and function of plasma membrane मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन commonly called biological membrane, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और इसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं, और प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, जिसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन और हार्मफुल एंटीजेंस को अंदर आने से रोकना है, सेल को डिस्ट्रॉय होने से रोकना है, सेल ऑर्गेनल्स की फंक्शनल एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड फिर कुछ मॉडल्स आए जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे बात की। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इन नेचर की बात की कि हाउ मेनी बायोमॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होकर उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करे हैं और उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करा रहे हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं। पहले मैं बायोमॉलिक्यूल्स का नाम आपको लिख दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से मॉडल बनाए गए और कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा सुइटेबल दिखा। आइए जानें कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1, प्रोटीन। नंबर 2, लिपिड्स, लिपिड्स कॉमनली कॉल्ड फैट्स। नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड्स है एंड शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, पॉलीसेक्राइड। लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन्स में चैनल प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये सब्सटेंस प्रेजेंट है। आगे की बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाइलिपिड लेयर मॉडल के साथ रखा गया, ट्राइलेमिनर मॉडल के साथ रखा गया, क्योंकि उसमें ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर बनती है। तो आइए जाने हाउ मेनी मॉडल्स इंक्लूडिंग इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्राइलेमिनर मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दो मॉडल इंक्लूड किए गए और इसमें से कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा सुइटेबल बैठा फॉर द एक्सप्लेनेशन, फॉर द एक्सप्लेनेटरी कॉल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए हम जानें कि हाउ मेनी मॉडल्स कंक्लूडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1,
लैमिलर स्ट्रक्चर, ये ट्राइलेमिनर मॉडल है, ट्राइलेमिनर और ट्राइलेमिला मॉडल गिवन बाय डेविसन एंड रॉबर्टसन। कब दिया? 1935 1952। नंबर 2, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, commonly called Singer and Nicholson model, commonly called Singer and Nicholson model, fluid mosaic model, given by S.J. Singer, and G.J. Nicholson in 1972। ये दो इम्पॉर्टेंट मॉडल इसमें रहे। ब्रिटेन डैनियल मॉडल भी आया था, डेविसन एंड रॉबर्टसन ने दिया था, डैनियल मॉडल भी इसको बोले थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एफएम मॉडल इसको शॉर्टली बोला, और एसजे सिंगर एंड जीजे निकोलसन ने डिस्कवर्ड किया। इसमें जो सुइटेबल एक्सप्लेनेशन इनको जो मिली वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मिली। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी इन नेचर मिला, मोज़ेक इन नेचर मिला, जैसे कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फॉर्म में लिपिड में थी उसके स्ट्रक्चर्स में। अभी हम लोग स्ट्रक्चरल डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बाइलिपिड लेयर मॉडल है, बाइलिपिड लेयर मॉडल, बाइलिपिड लेयर मॉडल और बाइलेयर लिपिड। इसमें दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं लिपिड की। नंबर एक ग्लाइकोलिपिड, नंबर 2 फास्फोलिपिड। ये दो लिपिड है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्राइलेमिनर की बात हमने कही थी, ट्राइलेमिनर जो मॉडल था डेविसन रॉबर्ट्स में, तो इसमें क्या था कि एक प्रोटीन्स थी जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये 2 टाइप्स की प्रोटीन थी। और ये 2 टाइप्स की प्रोटीन इसी स्ट्रक्चर्स में फॉर्म्ड हुई फ्लूइड इन नेचर मॉडल में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। और ये 2 टाइप्स की फैट हुए और कुछ बहुत छोटे से कुछ मॉलिक्यूल्स थे कार्बोहाइड्रेट की, उसमें पॉलीसैकेराइड्स था, ग्लूकोज था, शुगर मॉलिक्यूल्स थे, पॉलीसैकेराइड्स था। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स में इंक्लूड था। आप इन्हें नोट कर लें, उसके बाद हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे बात करें।
हो गया स्टूडेंट? आइए, स्ट्रक्चर्स ऑफ FM मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन मॉडल 1972। राइट? The fluid mosaic model describes the cell membrane as a tapestry of several types of molecules like phospholipids, cholesterol and proteins that are constantly moving. This movement helps the cell membrane maintain its role as a barrier between the inside and outside of the cell environments. ये फंक्शनल एंड कंपोनेंट्स की डेफिनेशन बताया। उसके बाद जो सुपरहिट मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने आपको बताया लिपिड बाई लेयर मॉडल है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन इसके साथ है, जिसमें इंटरनल प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन है आउटर प्रोटीन, आउटसाइड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, तीन बायोमॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस सुपरहिट मॉडल में, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो इसके लिपिड्स के आइसबर्ग्स हैं वो ये जो प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं, ये आइसबर्ग्स ऑफ द प्रोटीन ये लिपिड में सबमर्ज हैं। तो आप देखिए बिल्कुल आइसबर्ग जैसी स्ट्रक्चर्स इसकी दिख रही है। और ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, ये हेलिकल फॉर्म्स में, ग्लोबुलर प्रोटीन है ग्लोब्यूल्स फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन है। इन्होंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को डिफरेंट टाइप्स बताया है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज के साथ लिपिड अटैच है। ये कोलेस्ट्रॉल है जो फैट का एग्जाम्पल है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये कनेक्टिव प्रोटीन है और ये पेरिफेरल प्रोटीन है। तो आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिसे आप लिपिड बोल रहे हैं, ये तीन बायोमॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। और इन्होंने सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल इन्होंने निकाला, जिसको बोला इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, FM मॉडल। और उसमें इन्होंने ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो तीन कंपोनेंट्स पे, तीन सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, जिसमें लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड्स हैं जो शुगर के मेनी मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन है जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको इन्होंने फाइनली इंट्रिंसिक और इंटरनल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन का नाम दिया। उसके बाद इन्होंने लिपिड बाई लेयर बताई, यानी लिपिड के दो लेयर्स हैं। मिडिल लेयर्स में लिपिड हैं, जो आपकी मिडिल लेयर्स में जो दो लिपिड हैं वो ग्लाइकोलिपिड है एंड फॉस्फोलिपिड है। उसके बाद ये प्रोटीन के साथ सबमर्ज हैं। तो ये जो प्रोटीन का आइसबर्ग्स बन रहा है, ये आइसबर्ग बन रहा है लिपिड बाई लेयर मॉडल में। और ये उसके साथ कार्बोहाइड्रेट के और फैट के, कोलेस्ट्रॉल के, चैनल प्रोटीन्स के ये साथ में कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से एक बेसमेंट टाइप का ये मॉडल दिख रहा है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कई सारे मॉडल्स को देखेंगे, लेकिन उसमें आपको सिलेबस के लेवल पे जो डिस्कशन करना है वो एफएम मॉडल को करना है, दैट स्टैंड्स फॉर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हो गया। अब आप हेडिंग दें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसी मॉडल के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस बताएंगे। Functions of plasma membrane. Function of plasma membrane. Plasma membrane प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसका पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। नंबर 2, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज ऑफ द सेल। नंबर 3, टू परमिट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मेनली न्यूट्रिशंस एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? हार्मफुल पैथोजन से। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेल की पूरी देखभाल करना, उसका प्रोटेक्शन करना, उसका न्यूट्रिशन देना, उसको हार्मफुल पैथोजन से बचाना, उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाना, इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल्स को बनाए रखना। सेल्स की इंडिविजुअलिटी, अलग अलग सेल्स हैं तो उनको बनाए रखना और उनका फाइनली प्रोटेक्शन देना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपने मॉडल के बिहाफ पे स्ट्रक्चर्स देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे 2 मॉडल दिए गए, एक रॉबर्टसन डेवसन मॉडल दिया गया लैमिनल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, उसमें ट्राई लैमिनल स्ट्रक्चर्स थी जिसमें आपने ट्राई लैमिनर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का देखा। उसके बाद जो सुइटेबल एक्सप्लेनेशन के लिए मॉडल इस्तेमाल हुआ, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। उसमें इन्होंने फ्लूइडिटी नेचर बताया बायोमॉलिक्यूल्स का, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स का, जो कि मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ कम समझ में आया होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस दीजिए, अपने डाउट्स दीजिए। मैं उसको जैसे ही कमेंट्स बॉक्स में मुझे डाउट्स दिखेगा, मैं उसको दोबारा लेक्चर्स में आपको रिपीट करूँगा। तो ये एक एफएम मॉडल सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन एफएम मॉडल बनाने को आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। अब हमारा लास्ट लेक्चर में जो हमने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कही। शेप एंड साइज़ देना, इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल्स देना, प्रोटेक्शन देना, न्यूट्रिशन देना, हार्मफुल पैथोजन से बचाना। और लास्ट लेक्चर की बेसिस पे अभी मैं आपको एक और फंक्शन हेडिंग के तौर पे ऐड करे दे रहा हूँ, टू परफॉर्म फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशंस के बाद है कि सेल में होने वाली फिजियोलॉजिकल और इंटरनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। मैं आपको बता दूं कि सेल में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उस फॉर एग्जांपल्स यूकैरियोटिक सेल की प्लांट सेल में, तो उसमें क्या होती हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो उस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करती है, उसमें एग्जांपल्स आता है डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन, गटेशन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आते हैं। सॉरी। अब आप हेडिंग दे सकते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वो प्रोसेस होती है जो सेल्स में होती हैं सिंपल डिफ्यूज़न के फॉर्म में, जिसमें गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन होती है। तो सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो हायर टू लोअर पोजीशन में होती है, तो उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इसी तरह से नंबर 2 है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये जस्ट इसका रिवर्स है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स जो इसमें मिला हुआ है, सब्सटेंस और वाटर। इसमें आपका फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये 2 एक्टिविटीज़ हो गई जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से परफॉर्म हो रही है। नंबर 3, गटेशन। गटेशन यानी सेक्रेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द टिप ऑफ द लीव्स। secretion of water droplets on the upper surface of leaf during early morning. Number 4, imbibition। इम्बिबिशन ये रिवर्स है, रिवर्स ऑफ गटेशन। जैसे कि ब्रेड को वाटर में डाल दिया और ब्रेड ने वाटर को इम्बिब्ड कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और वो ब्रेड स्वेल्ड हो गया, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय सॉलिड्स, दैट इज कॉल्ड इम्बिबिशन। इम्बिबिशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लस पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस समझिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन उसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज़ होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल में, डाउनवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो उसमें एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, एटीपी यूज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह होगा, लेकिन उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यानी एनर्जी खर्च नहीं होगी, काम हो जाएगा। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये भी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है, बाकी एक्टिविटी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। इसी तरीके से आप 3 सॉल्यूशंस का नाम सुने होंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये वो सॉल्यूट्स हैं जिनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स देखते हैं, और ये टॉनिसिटी के 3 टाइप्स हैं। तो टॉनिसिटी टर्म जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से परफॉर्म होती है। आइए उसको भी डिस्कस करें। टॉनिसिटी, टॉनिसिटी, यहाँ पे टॉनिसिटी का मतलब यहाँ पे टॉनिक है। टॉनिक, टॉनिक मीन्स सॉल्यूशन। टॉनिसिटी एक प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, प्रोसेस ऑफ फिलिंग सॉल्यूशन। अब ये टॉनिसिटी 3 टाइप्स में डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडियंट्स। हाइपरटोनिक,
हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। सॉल्यूट्स, हाइपर का मतलब हाई, सॉल्यूट्स, हाइपो का मतलब लो, सॉल्यूट्स, आइसो का मतलब सेम। पहले तो आप इतना लिख लें स्टूडेंट्स, साथ में नोट करते चले और अपने डाउट्स क्लियर करते चले। हाई, लो, सेम। इसको आप शॉर्टली आराम से लिख लें। हाई सॉल्यूशंस, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्लस लो अमाउंट ऑफ वाटर, दैट रिफर्स टू हाइपरटोनिक। लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्लस हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाइपोटोनिक। सेम अमाउंट ऑफ बोथ, सेम अमाउंट ऑफ बोथ, यानी वाटर एंड सॉल्यूट्स हैव इक्वल अमाउंट, दैट इज आइसोटोनिक। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हाइपरटोनिक, हाई सॉल्यूट्स, हाई सॉल्यूशन प्लस लो वाटर, लो सॉल्यूशन प्लस हाई वाटर, जस्ट रिवर्स कर दिया। हाई सॉल्यूशन लो वाटर इज इक्वल टू हाइपरटोनिक, हाई सॉल्यूशन लो वाटर इज इक्वल टू हाइपरटोनिक, लो सॉल्यूशन हाई वाटर, हाइपोटोनिक। The quantity of water and solution have equal isotonic. Clear? नोट करे दे रहा हूं। ये टोनिसिटी की बात हो गई। इनकी डेफिनेशन, टोनिसिटी परफॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Right? Clear or not? Okay. Note it. कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। रिलेटेड टर्म्स ये आपको लर्न करना रहेगा, 1 मार्क्स में डेफिनेशन के तौर पे पूछते हैं। रिलेटेड टर्म्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1, प्लाज्मोलिसिस। नंबर 2, डिप्लाज्मोलिसिस। नंबर 3, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। फेगोसाइटोसिस,
ईटिंग ऑफ द सेल, ठीक है। एंडोसाइटोसिस इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, एक्सोसाइटोसिस आउट ऑफ द सेल, प्लाज्मोलिसिस श्रिंकेज ऑफ द सेल, श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज प्लाज्मोलिसिस। इस पे अभी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा। डीप्लाज्मोलिसिस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, यानी ये श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रिलैक्सेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पहले थी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। अभी तो श्रिंक की। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है, प्लाज्मो का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, श्रिंक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। उसके बाद रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी डीप्लाज्मोलिसिस, DED, बायो का मतलब DE का मतलब लॉस, यानी प्लाज्मोलिसिस में श्रिंकेज हुआ, डीप्लाज्मोलिसिस में फिर से रिलैक्सेशन हो गया। रिलैक्सेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मोलिसिस खत्म हुई, डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ये टर्म्स रिलेटेड है, इनकी डेफिनेशन, इनका फंक्शन, इससे पहले जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बताई उनका फंक्शन, उनकी डेफिनेशन, और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने बताया, जिसको FM मॉडल बोला, उसका डायग्राम, उस पर क्वेश्चंस बहुत मस्ट है। तो ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स देखना है आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाउ मेनी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप कैसे कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद कौन कौन से मॉडल दिए गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए सुइटेबल हुआ, तो ये मैंने आपको बता दिया। FM मॉडल देखना है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देनी है, और टॉनिसिटी जो मैंने अभी आपको बताया, जो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक था, उसका फंक्शन आपको ज़रूर देखना है। 1 मार्क से क्वेश्चन टॉनिसिटी पे भी आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो सेल वॉल स्टार्ट होगी। उसके बाद सेल वॉल बताने के बाद हम फौरन सेल ऑर्गेनेल्स पे चलेंगे, जिसमें हम आपको पहले मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बताएंगे, उसके बाद नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में मैं आपको पहले डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बताऊंगा, जिसमें से कुछ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनका खुद का DNA होता है। इसलिए तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको सेल वॉल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम सेल वॉल का फंक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स पे बात करेंगे, और बीच बीच में हम लोग पूरे सेल चैप्टर्स जब तक चलेगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहीं ना कहीं हम लोग जिक्र करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।